आपको पता है सास बहू के झगड़े क्यों होते हैं? नहीं पता होगा ना, या पता होगा तो फिर भी जान लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ। जो सास बहू के झगड़े होते हैं क्यों होते हैं? कभी आपने सास और ससुर और बहू के झगड़े सुने कि ससुर और बहू नहीं बन रही, आपस में किचन में लड़ पड़ी हैं, या किसी बात को बहस हो गई है, या पैसों के लेके बहस हो गया, किसी भी चीज को मुद्दे को लेकर कभी ससुर और बहू का किस्सा सुना है आपने? नहीं ना। सिर्फ सास और बहू का ही झगड़ा क्यों है? ससुर और बहू का नहीं होने का एक कारण ये है कि जो ससुर है ना वो कमाऊ है, वो बाहर जाता है, या उसकी पेंशन आती होगी, कोई भी वजह हो सकती है। सास बहू लड़ रही हैं अक्सर वो क्योंकि उनके पास जो एक है ना, एक बंदा, वो एक एसेस्ट, वो एक ही बंदा है, वो एक बहू का पति है, माँ का बेटा है, और दोनों ही उस पर अधिकार जता रही हैं। माँ ने पैदा किया है, पत्नी ने शादी की है, तो दोनों का उस पर अधिकार है। वो दोनों उसके लिए लड़ रही हैं कि मेरा बेटा है, वो मेरा पति है, तो दोनों उस पर अधिकार जता रहे हैं। और बेचारा पति क्या करे, कहाँ जाए, दोनों के बीच में पिस चुका है। तो जो मेन कारण है लड़ाई का, हमें तो वो जानना है। जो मेन कारण है ना लड़ाई का, वो ये है कि दोनों ही सास बहू है ना वैली हैं, घर में पड़ी हुई हैं, इसलिए वो लड़ने का उन्हें कारण मिल गया है ना। अब आप सोच रहे हो भाई क्या करें? तो अगर यहाँ पर अगर बहू भी कुछ बाहर काम कर रही होती, या कुछ उसका अपना कमाई का कोई साधन होता, या सास का कोई कमाई का साधन होता, तो शायद उनके पास इतना एक्स्ट्रा वक्त भी ना होता, दोनों फटाफट मिलके काम कर लेती और अपने काम पे लग जाती। पैसा आ रहा है, बेटे पे कोई डिपेंडेंस है ही नहीं, उनकी खुद पे इंडिपेंडेंट है, वो खुद कमा रही है, खुद खा रही है, कोई लड़ाई का साधन ही नहीं बन रहा है। तो जो मेन कारण होता है ना वो सिर्फ यही है कि बेटा है, वो कमा रहा है, वो मेरा बेटा है, मेरा पति है, वो कमा रहा है, वो जो कमा रहा है वो मेरे लिए कमा रहा है। जो तो इससे अच्छा है कि आप कमाना शुरू कर दीजिए, आप इंडिपेंडेंट हो जाइए, है ना। तो लड़ाई का कारण ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि दोनों की दोनों सास बहुएं जो है उस पति पर डिपेंड है, उस लड़के पर डिपेंड है, जो कि पिस चुका है शायद इन दोनों के बीच में। तो बचने का एक रास्ता यही है कि अपनी बेटी को शिक्षित कीजिए और उन्हें अपने पैरों पे खड़े होने की सलाह दीजिए, ताकि वो किसी सास के बीच में पिस कर ना रह जाए। समझ रहे आप मेरी बात?